Hello student, welcome to our online classes. Today we will study moral subject. Now we start chapter 3, expressing gratitude. इसका मतलब होता है आभार व्यक्त करना. आज हम चैप्टर 3 में आभार कैसे व्यक्त करते हैं वो हम पढ़ेंगे. रीड एंड पॉन्डर. Nurturing gratitude is very important for children. For all learn to appreciate big and small blessing. Each day blessing come to us many way. It is important to be happy and glad about those things. We must thank God for His blessing. We need to thank and appreciate people and express our gratitude to them. बच्चों के लिए कृतज्ञता का पोषण करना बहुत महत्वपूर्ण है. आपको बड़ों और छोटे के आशीर्वाद की सराहना करने के लिए टीम बनानी चाहिए. हर दिन कई तरह से आशीर्वाद हमारे आसपास आते हैं. उन चीज़ों के बारे में हमें और खुश रहना महत्वपूर्ण है. हमें भगवान को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देना चाहिए. हमें लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है शॉपिंग एंड शेयरिंग. नेक्स्ट टाइम यू विजिट अ ग्रोसरी स्टोर टेक opportunity to thank the vendor or the shopkeeper, buy the extra chocolate or a bottle of soft drink or shop. Donate it to someone needing on the road or else share it with a child from the slums. खरीदारी और साझा करना. अगली बार जब आप किसी किराने की दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार को आपको धन्यवाद देने का अवसर लें. ठीक है. एक अतिरिक्त चॉकलेट या शीतल पेय या साबुन की एक बोतल खरीदें. सड़क पर किसी ज़रूरतमंद को उसको दान करें या फिर झुग्गी झोपड़ी के किसी बच्चों के साथ उसका साझा करें. झुग्गी झोपड़ी के जो बच्चे हैं उनको दे दें. नेक्स्ट पॉइंट है राइट नोट्स ऑफ एप्रिशिएशन. प्रशंसा के नोट्स. किसी ऐसे व्यक्ति को अपन को हस्तलिखित नोट जिससे कि आप आभारी हो. अ हैंड written note to someone whom you are thankful to make so much. किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तलिखित नोट जिसके लिए आप क्या उसके आभारी हो. A different to the person will receive it. You may draw a nice picture, cartoon, else a smiley along with thank you note. किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तलिखित नोट देना और उसका आपको आभार व्यक्त करना. ठीक है. ऐसे प्राप्त करने के लिए आपको उस व्यक्ति को धन्यवाद नोट के साथ एक अच्छी तस्वीर, कार्टून या फिर एक स्माइल बनानी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है विशिंग बर्थडे एंड एनिवर्सरी. Wishing someone a happy birthday and anniversary brings you closer to people you value. A personal note and card on birthday and anniversary separate happiness and you pay your gratitude to the person. It could be your aunt, uncle, grandparents, teacher, etc. अब जन्मदिन और वर्षगांठ की शुभकामनाएं. जन्मदिन और सालगिरह की शुभकामना आपको उन लोगों के करीब लाती है जिन्हें आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं. जन्मदिन और वर्षगांठ पर एक व्यक्तिगत नोट और जो कार्ड है वो क्या करता है, खुशियाँ फैलाता है और आप उस व्यक्ति का आभार व्यक्त करते हैं. यह आपकी मौसी, चाचा, दादा, दादी, शिक्षक आदि हो सकते हैं. Don't forget to thank your family member. Thanking mother or father will only make them happier. When you show gratitude, you give the great
joy and happiness. On showing your appreciation, you draw them closer to you. Your family ties are strengthened. आपको अपने परिवार के सदस्यों को धन्यवाद देना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। माता पिता को धन्यवाद देने से उन्हें खुशी मिलेगी और जब आप कृतज्ञता दिखाओगे तो उन्हें वो आपके और करीब आते जाएंगे और आपके जो पारिवारिक संबंध है वो मजबूत होंगे। कीप अ डायरी journal before sleeping. Ask yourself what good thing happened today. List them in your diary. डायरी या जर्नल रखें, ठीक है। सोने से पहले आप अपने से पूछिए आज कौन सी अच्छी चीज़ें हुई हैं, आपको उन्हें डायरी में लिखना है। आपको डायरी में उन चीज़ों की लिस्ट बनाना है। हेल्प योर मदर इन हाउस होल्ड Sure, don't take your mother for granted. You can also share some chores with her and give her some time. Relax, leave and thank you not when your mother cooks something special for you. अब घर के कामों में आपको अपनी मम्मी की क्या करनी चाहिए, हेल्प करें, उनकी मदद करनी चाहिए। अपनी माँ को आपको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको उनके साथ कुछ भी काम में साझा करना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए और उन्हें आराम करने के लिए कुछ समय दें। जब आपकी माँ आपके लिए कुछ खास बनाती तो एक धन्यवाद नोट छोड़ दें, ठीक है। Praise your friend or team member. When a team member does an outstanding job, praise him. It could be group competition, match, presentation or any other event. When your friend does something great, do walk up him and her and say effort, look at smile on his her face and your bond will grow and stronger. It is gratitude that enables us to receive it and it gratitude that motivates us to return the goodness that we have been given. Life become complete when we are able to give to others what we receive in the past. Always acknowledge if someone is being kind to us. अपने मित्र या टीम के सदस्य की प्रशंसा करनी चाहिए। अपने मित्र या टीम के सदस्य की आपको प्रशंसा करनी चाहिए। अपने मित्र या टीम के सदस्य की आपको हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। टीम का कोई सदस्य यदि उत्कृष्ट कार्य करता है तो आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। यह एक समूह प्रतियोगिता, मैच, प्रस्तुति या कोई अन्य कार्यक्रम हो सकता है। जब आपका मित्र कुछ अच्छा करता है तो उसके पास आपको जाना चाहिए और उसके प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए। उसके चेहरे पर मुस्कान देखेंगे यदि आप, तो आपका जो बंधन है, उसके साथ जो बाउंडेशन है, आपकी दोस्ती है, वो मजबूत होगी। यह कृतज्ञता है जो हमें उस अच्छाई को वापस करने के लिए प्रेरित करती है जो हमें दी गई है। जीवन पूर्ण हो जाता है जब हम दूसरों को वह देने में सक्षम होते हैं जो हमने अतीत में प्राप्त किया है था। हमें स्वीकार करना चाहिए कि क्या कोई हम पर दया कर रहा है। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आप किस किस का आभार कैसे व्यक्त कर सकते हैं। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें और समझें। थैंक यू।